Assalamualaikum dear students, welcome to Ilm Wala channel. I am Waheed Ahmed, your physics teacher. We have done unit number 2 numerical problems, and now in this video we will do unit number 4 numerical problems. तो मेरी तमाम तलबा से दरख्वास्त है कि वो अपने पास रजिस्टर और पेन रख लें ताकि आप न्यूमेरिकल्स को नोट फरमा लें। तो अब सबसे पहले हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4.1 की स्टेटमेंट की तरफ। तो स्टेटमेंट को समझने के लिए मैं रीड करता हूँ जी। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4.1 है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस 10 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, 6 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड 4 न्यूटन अलॉन्ग नेगेटिव वाई एक्सिस। ये तीन फोर्सेस हैं, दो अलॉन्ग एक्स एक्सिस हैं और एक फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस गिवन है और फाइंड करना है हमने इसका रिजल्टेंट। तो आए हम गिवन डाटा की तरफ चलते हैं। हमारे पास एफ एक्स एक फ़ोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस 10 न्यूटन की दी है और दूसरी फोर्स हमें एफ वाई जो कि 6 न्यूटन की अलॉन्ग वाई एक्सिस दी है, और फिर थर्ड वन फोर्स जो कि एफ एक्स ही है, यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही फोर्स है लेकिन वो अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इसीलिए इस 4 न्यूटन के साथ माइनस का साइन आया है। इसका मतलब है कि आपके पास दो फोर्सेस अलॉन्ग एक्स एक्सिस हैं, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस और एक नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो सबसे पहले हम फोर्स नेट फोर्स फाइंड कर लेते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो उसमें एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ एक्स डैश। एफ एक्स डैश को मैंने इसलिए लिखा है कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस को शो कर रहा है। सो एफ एक्स की वैल्यू 10 न्यूटन है, एफ एक्स डैश की वैल्यू आपके पास -4 न्यूटन है। तो प्लस माइनस करके एफ एक्स टोटल नेट फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो आपके पास आ गई वो है 6 न्यूटन। रिक्वायर्ड है हमें रिक्वायर्ड जो है वो है मैग्नीट्यूड यानी रिजल्टेंट ऑफ अ फोर्स। रिजल्टेंट ऑफ अ फोर्स का फार्मूला आप जानते हैं, वो क्या होता है, F इज़ इक्वल टू एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो इसके अंदर हमने एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास 6 न्यूटन गिवन है, एफ वाई की वैल्यू भी 6 ही है। तो 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यू मीन दैट 36 प्लस 36, तो 72 आ गया। 72 का स्क्वायर रूट जब फाइंड करेंगे तो 8.5 न्यूटन की ये फोर्स आएगी। और ये जो 8.5 न्यूटन की फोर्स है एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल तकरीबन बना रही होगी। तो आई होप कि आपको 4.1 समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं 4.2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ। हम उसकी स्टेटमेंट को मैं रीड करने लगा हूँ, तो गौर से समाअत फरमाइएगा। फाइंड द प्रीपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। आपने प्रीपेंडिकुलर कंपोनेंट्स उसने पूछ लिए हैं, हमसे पूछ लिए हैं कि आप फाइंड करें, और एक फोर्स बता दी है जो कि 50 न्यूटन है और उसके साथ उसका एंगल, उस फोर्स का जो एंगल है अलॉन्ग एक्स एक्सिस है और वो है 30 डिग्री का। यानी हमें दो चीज़ें गिवन हैं, एक चीज़ क्या है, फोर्स F हमें दिया है और एक डायरेक्शन यानी कि एंगल थीटा जो है वो हमें बताया है, और हमसे पूछा है प्रीपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स हमसे पूछे हैं। तो ये गिवन डाटा में अगर आप आएँ तो गिवन डाटा में उसने फोर्स हमें दी है 50 न्यूटन एंड एंगल जो है वो हमेशा डायरेक्शन को, फोर्स की डायरेक्शन को शो करता है। तो थीटा इज इक्वल टू 30 न्यूटन 30 डिग्री। तो रिक्वायर्ड है हमें प्रीपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। किसी भी फोर्स के 2 डायमेंशन के अंदर जो प्रीपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं वो हमेशा 2 कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता है और नंबर 2 अलॉन्ग वाई एक्सिस होता है। तो इसलिए हम अभी फ़िलहाल 9th में 2 डायमेंशन की ही बात करेंगे। तो एफ एक्स एक फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो गई, एफ वाई ये फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस हो गई, और ये दोनों फोर्सेस जो होती हैं आपस में प्रीपेंडिकुलर होती हैं। इट मीन्स दैट एफ एक्स और एफ वाई के दरमियान 90 का एंगल मौजूद होता है। सो हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमने फाइंड करनी है
जनाब आपके पास जो गिवन डाटा को देखते हुए हमने फाइंड करनी है अलोंग एक्स एक्सिस फोर्स और अलोंग वाई एक्सिस फोर्स। तो उसके लिए हम फार्मूलाज को जानते हैं। हमारे पास जो है फार्मूलाज अलोंग एक्सिस फोर्स फाइंड करने के लिए ये फार्मूला है और अलोंग वाई एक्सिस फोर्स फाइंड करने के लिए ये फार्मूला है हमारे पास। तो इसमें आप देखें कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉज ऑफ थीटा है। तो एफ की वैल्यू आपको गिवन है वो 50 है, कॉज वैसे का वैसे, एंगल की जगह पर यानी जो थीटा की जगह पर 30 डिग्री आ गया। कॉज 30 डिग्री जो होता है वो 0.866 होता है। तो 50 को 0.866 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस आएगी वो 43.4 न्यूटन की फोर्स निकलेगी। तो ये आपके पास एक्स कंपोनेंट आ गया फोर्स का। अब हम फाइंड करना चाहते हैं वाई कंपोनेंट फोर्स का। तो वाई कंपोनेंट फोर्स का फार्मूला जो है आपके पास गिवन है, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा है। तो एफ की जगह पर वही 50 वैल्यू हमें गिवन है, थीटा की वैल्यू भी हमें गिवन है, थीटा क्या है 30 डिग्री है। तो यहाँ पर आएगा साइन थीटा, याद रखिएगा अलोंग एक्स एक्सिस कॉज आता है और अलोंग वाई एक्सिस साइन थीटा आता है। तो एफ वाई इज इक्वल टू 50 साइन 30। साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो 0.5 डिग्री होती है या 1/2 भी लिख सकते हैं। तो 50 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फोर्स अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू 25 न्यूटन आएगी। तो आपके पास यहाँ पर ये दोनों कंपोनेंट्स जो रिक्वायर्ड थे परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स एफ वाई भी और एफ एक्स भी दोनों हमने फाइंड कर लिए। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल 4.3 की तरफ। न्यूमेरिकल 4.3 के अंदर अगर हम देखें उसकी स्टेटमेंट को पढ़ें तो उसने हमें बताया है जनाब फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स। हमें फोर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है और उस फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करनी है इफ़ द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स यानी कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स इज 12 न्यूटन एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स इज 5 न्यूटन गिवन है। दो चीज़ें हमें गिवन है और दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो एक फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस हमें दी है एफ एक्स इज इक्वल टू 12 न्यूटन और दूसरी फोर्स अलोंग वाई एक्सिस एफ वाई इज इक्वल टू 5 न्यूटन हमें गिवन है। रिक्वायर्ड है हमें दो चीज़ें, रिजल्टेंट फोर्स यानी मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स भी फाइंड करनी है और उस फोर्स की ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स एफ है इसकी डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। तो ये जो थीटा होता है ये हमेशा डायरेक्शन को शो करता है। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए जो है वो एंगल थीटा इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं फोर्स की। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है एफ इज इक्वल टू एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आप एफ एक्स की वैल्यू 12 गिवन है, एफ वाई की वैल्यू 5 गिवन है। इन दोनों का स्क्वायर जब लेंगे तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 आ गया। इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 169 आ गया। तो जब यहाँ पर हम स्क्वायर रूट इसका लेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 13 न्यूटन। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो है वो 13 न्यूटन की है। अब हमने फाइंड करना है इस फोर्स की डायरेक्शन। इस फोर्स की हमने क्या फाइंड करनी है, डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए जो आपके पास फार्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन होता है। आप जानते हैं एफ ऑफ वाई भी हमें दिया हुआ है, गिवन डाटा में मौजूद है, एफ एक्स भी गिवन डाटा में मौजूद है। तो इनकी वैल्यूज़ को 5/12 को जब डिवाइड करेंगे जो आंसर आएगा उसको आप कैलकुलेटर से tan इनवर्स उसका फाइंड करते हैं जब, तो वो आ जाएगा 22.6 डिग्री। ये आपके पास एंगल आएगा अलोंग एक्स एक्सिस। यानी इस फोर्स एफ की जो मैग्नीट्यूड आपने फाइंड की है इसकी जो डायरेक्शन है वो 22.6 डिग्री है अलोंग एक्स एक्सिस के साथ। यानी ये एक्स एक्सिस के साथ 22.6 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4.4 की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल 4.4 के अंदर उसको रीड करें। अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन अ स्पैनर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ नट, फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। उसने कहा है कि एक स्पैनर है, उस स्पैनर की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है
और एक नट को ओपन करने के लिए उस स्पैनर पर 100 न्यूटन की फोर्स लगाई जाती है। तो हमें दो चीज़ें उसने दे दी, एक लेंथ ऑफ अ स्पैनर हमें दे दी और दूसरी चीज़ उसने उस स्पैनर पर लगने वाली फोर्स बता दी। तीसरी चीज़ जो है उसने हमें फाइंड करने का कहा है। फाइंड करने का क्या कहा है हमें? उसने टॉर्क फाइंड करने का हमें कहा है। तो गिवन डाटा में देखें कि फोर्स हमें 100 न्यूटन गिवन है। यहाँ पर उस स्पैनर की जो लेंथ है उसको कैपिटल एल से मैं शो कर रहा हूँ और वो है 10 सेंटीमीटर। आप जानते हैं लेंथ का जो बेसिक यूनिट है वो है मीटर। तो सेंटीमीटर को सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करें तो 10 को 100 पर डिवाइड करेंगे तो 0.1 मीटर ये हमारे पास लेंथ ऑफ अ स्पैनर आ जाएगी। तो हमने टार्क फाइंड करना है। सॉल्यूशन की तरफ अगर हम देखें तो ये तीन चीज़ें हमें गिवन है, एफ गिवन है, एल गिवन है और टार्क ये फाइंड करना है। तो इन तीनों चीज़ों को देखते हुए जो हमारे पास फार्मूला है वो टॉर्क का फार्मूला आता है, टॉर्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल। तो एफ की वैल्यू 100, एल की वैल्यू 0.1, तो 0.1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 न्यूटन मीटर टॉर्क आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद न्यूमेरिकल 4.5 की तरफ हम चलते हैं। अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। एक फोर्स एक बॉडी पर लग रही है और वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है हॉरिजेंटल कंपोनेंट के साथ, यानी एक्स कंपोनेंट के साथ। ठीक है, एक तो ये चीज़ गिवन है। दूसरी चीज़ द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज 20 न्यूटन। जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट फोर्स का है उसकी वैल्यू है 20 न्यूटन। फाइंड करना है हमने। फाइंड क्या करना है? फाइंड हमने करना है जनाब फोर्स को फाइंड करना है। यानी कि एक फोर्स हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो कि गिवन है हमें 20 न्यूटन, वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। तो हमने जो रिजल्टेंट फोर्स या मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स है वो हमने फाइंड करनी है। तो रिक्वायर्ड की तरफ अगर जाएं तो एफ एक्स आपको गिवन है 20 न्यूटन, एंगल डायरेक्शन जो उसकी है वो 30 डिग्री दी हुई है। रिक्वायर्ड है आपको फोर्स फाइंड करनी है आपने। तो हम जानते हैं एफ एक्स का फार्मूला आप जानते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू होता है एफ कॉज ऑफ थीटा। एफ कॉज ऑफ थीटा आपके पास है, आपने फाइंड करनी है एफ। यहाँ पे इस f को सेपरेट कर लें तो कॉज ऑफ थीटा यहाँ f से मल्टीप्लाई हो रहा है तो एफ एक्स पर इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा एफ एक्स पर। तो एफ एक्स ओवर कॉज ऑफ थीटा, वैल्यूज़ को पुट कर दें। एफ एक्स की वैल्यू 20 है, कॉज ऑफ थीटा कॉज 30 डिग्री, तो कॉज 30 डिग्री की वैल्यू आप जानते हैं 0.866। यहाँ ये आप कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं। तो 20 को 0.866 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 23.1 न्यूटन की फोर्स ये आंसर आएगा फाइनल। सो ये भी न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आसान है। नेक्स्ट हम चलते हैं 4.6 न्यूमेरिकल की तरफ। 4.6 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को पढ़ें। द स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज़ अ रेडियस 16 सेंटीमीटर। एक कार का स्टीयरिंग है और उस स्टीयरिंग का जो रेडियस है वो 16 सेंटीमीटर का है। फाइंड द टार्क प्रोड्यूस्ड बाय द कपल ऑफ अ 50 न्यूटन फोर्स। टार्क ड्यू टू कपल फाइंड करें और उस स्टीयरिंग पर जो लगने वाली फोर्स है वो 50 न्यूटन है। सो हम चलते हैं गिवन डाटा की तरफ। एक तो हमें उसने फोर्स बताई है, फोर्स जो है वो 50 न्यूटन की है, उस स्टीयरिंग पर लगने वाली जो फोर्स है, और उस स्टीयरिंग का जो रेडियस है वो 16 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दें तो रेडियस इज आर इज इक्वल टू 16 ओवर 100, तो ये आ गया हमारे पास 0.16 मीटर। फाइंड हमने करना है टार्क ड्यू टू कपल फाइंड करना है। टार्क ड्यू टू कपल, कपल की वजह से प्रोड्यूस होने वाला जो टार्क है वो हमने फाइंड करना है। तो हम जानते हैं टार्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल फार्मूला होता है। अब ये 2 कहाँ से आया? इट इज़ ड्यू टू कपल। कपल का मतलब होता है दो, जोड़ा। तो इसलिए यहाँ पर ये फार्मूला टॉर्क इज इक्वल टू 2F क्रॉस L लगाएंगे।
L और R क्योंकि दोनों लेंथ के सिंबल्स हैं, इसलिए आप R को L से भी रिप्लेस कर सकते हैं। सो इसकी वैल्यूज़ अगर पुट करें, टॉर्क इज इक्वल टू 2 इंटू 50 मल्टीप्लाई 0.16, तो इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनल जो रिज़ल्ट आपके पास आता है, टॉर्क इज इक्वल टू 16 न्यूटन मीटर। सो अब 4.7 की तरफ हम चलते हैं। 4.7 न्यूमेरिकल के अंदर उसने हमें बताया है कि एक पिक्चर, एक फ्रेम है जो दीवार पर लटका हुआ है और वो दो धागों से, दो स्ट्रिंग्स से बंधा हुआ है। तो उन दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर पैदा होने वाली जो टेंशन की फोर्स है वो आपने फाइंड करनी है। तो यहाँ पर एक छोटी सी डायग्राम मैंने बनाई है। इस डायग्राम को अगर आप समझें कि ये एक फ्रेम है, ये फ्रेम दो स्ट्रिंग्स के साथ बंधा हुआ है, दो धागों के साथ दीवार पर बंधा हुआ है और लटका हुआ है, तो डेफिनेटली कोई भी चीज़ जो हैंग्ड है उसका वेट डाउनवर्ड होगा और उसकी स्ट्रिंग्स के अंदर टेंशन क्रिएट होगी। टेंशन की फोर्स T1 और T2 ये हमें फाइंड करनी है। सो T1 जो है आपके पास 3.8 न्यूटन है, T2 है आपके पास 4.4 न्यूटन। जो हमने फाइंड करना है वो हमने इसका वेट फाइंड करना है। हमने फाइंड क्या करना है? हमने इसका वेट फाइंड करना है उस फ्रेम का। सो एज वी नो दैट सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेस, यानी कि इस पर आप इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन भी लगा सकते हैं, सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0। तो उस लिहाज से वो आप फर्स्ट कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। तो सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेस, डाउनवर्ड फोर्स क्या है आपके पास? डाउनवर्ड फोर्स उसका वेट है। अपवर्ड फोर्सेस सम ऑफ क्या है? टेंशन की फोर्स है, T1 और T2 की दो फोर्सेस हैं। सो सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेस W यानी वेट उसका वो इक्वल हो जाएगा सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेस, तो T1 प्लस T2। सो 3.8 प्लस 4.4 इन दोनों को ऐड किया तो टोटल उस फ्रेम का जो वेट आएगा वो 8.2 न्यूटन फोर्स का है, क्योंकि टेंशन भी एक फोर्स है, वेट भी एक फोर्स है, तो इसलिए इनको आप रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है 4.8 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। 4.8 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को अगर आप पढ़ें, 2 blocks of masses 5 kg and 3 kg are suspended by the 2 strings as shown in figure. Find the tension in each string. कि दो ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक का मैस 5 किलोग्राम है, दूसरे ब्लॉक का मैस 3 किलोग्राम है, दोनों को स्ट्रिंग से बांध कर लटकाया गया है। तो उन दोनों स्ट्रिंग्स के उनके अंदर पैदा होने वाली जो टेंशन की फोर्स है वो आपने फाइंड करनी है। सो अगर हम देखें, हमें गिवन है मैस M1 जो है उसको, वो है हमें 5 किलोग्राम गिवन है। तो M1 डेफिनेटली मैस है, हैंग्ड है, तो उसका वेट भी होगा, तो हम M1 मैस का वेट भी फाइंड कर लेते हैं। तो वो W1 इज इक्वल टू M1G। G की वैल्यू जो है वो हम जानते हैं, G की वैल्यू कितनी होती है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कांस्टेंट वैल्यू है। सो M1 की वैल्यू 5, G की वैल्यू 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वेट 50 न्यूटन आ गया। यानी ब्लॉक 1 का जिसका मैस 5 किलोग्राम है उसका जो वेट होगा वो कितना होगा? 50 न्यूटन। अब हम ब्लॉक M2 की तरफ जाते हैं, मैस 2 की तरफ जाते हैं। M2 है हमें गिवन जो है वो 3 किलोग्राम का है, M2 इज इक्वल टू 3 किलोग्राम। तो इस M2 का भी मैस हम फाइंड कर लेते हैं, M2 का भी हम वेट फाइंड कर लेते हैं। तो W2 इज इक्वल टू M2G। G की वैल्यू हमें पता है, M2 की वैल्यू भी गिवन है, तो 3 मल्टीप्लाई 10 पुट करके तो वेट जो आ गया सेकंड ब्लॉक का वो 30 न्यूटन आ गया। तो डेफिनेटली इस फार्मूले के अंदर, इस न्यूमेरिकल के अंदर भी फर्स्ट कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम अप्लाई होती है। कौन सी कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन अप्लाई होती है। और जो हमने फाइंड करनी है वो हमने टेंशन T1 और T2, यानी T1 ऊपर वाली स्ट्रिंग के अंदर, T2 नीचे वाली स्ट्रिंग के अंदर हमने फाइंड करनी है।
सो ये इस पर हम वही फर्स्ट कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे। एज वी नो दैट टेंशन इन द लोअर स्ट्रिंग इज इक्वल टू, इस लोअर स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो होगी इस नीचे वाले ब्लॉक M2 के इक्वल, यानी कि टेंशन इन द लोअर स्ट्रिंग इज इक्वल टू वेट ऑफ द लोअर ब्लॉक। अगर हम सिर्फ इसको कंसीडर करें, M2 को कंसीडर करें, तो इसका जो वेट डाउनवर्ड है वो इक्वल हो जाएगा उसकी अपर एंड पर जो लगने वाली टेंशन की फोर्स है, यानी T2 इक्वल हो जाएगा W2 के। तो T2 इज इक्वल टू W2 आपने फाइंड कर चुके हैं, W2 कितनी है वो आपके पास 30 न्यूटन है, तो T2 आपने फाइंड कर ली। अब रह गई T1, यानी ऊपर अपर वाली स्ट्रिंग के अंदर जितनी टेंशन है वो हमने फाइंड करना है। अब अगर आप देखें कि दो ब्लॉक्स हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग्स, तो डेफिनेटली आपको ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रहा है कि ऊपर वाली स्ट्रिंग में ज़्यादा टेंशन होगी बानिस्बत नीचे वाली स्ट्रिंग से, क्योंकि ऊपर वाली स्ट्रिंग ने नीचे वाले दोनों मैसेज M1 और M2 के मैस को, उनके वेट को कैरी किया हुआ है। तो इसीलिए टेंशन इन अपर स्ट्रिंग इज इक्वल टू वेट ऑफ ब्लॉक M1 एंड प्लस वेट ऑफ ब्लॉक M2, यानी अपर स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होगी वो दोनों नीचे वाले जो ब्लॉक्स हैं उन दोनों के वेट के सम के इक्वल होगा। सो T1 इज इक्वल टू W1 प्लस W2, तो T1 इज इक्वल टू W1 आप फाइंड कर चुके हैं, वो है 50 न्यूटन, W2 भी आप फाइंड कर चुके हैं, वो है 30 न्यूटन, तो 50 प्लस 30 कितना आया 80 न्यूटन। तो ये आपके पास क्या है, दरअसल ये T1 टेंशन है। सो स्ट्रिंग 1 यानी टेंशन T1 भी आपने फाइंड कर ली और T2 भी आपने फाइंड कर ली। A nut has been tightened by a force of 200 Newton using 10 cm long spanner. What length of a spanner is required to loosen the same nut with 150 Newton force? कि एक नट को ओपन करने, टाइट करने के लिए 200 न्यूटन की फोर्स लगाई जाती है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर के ऊपर। अगर उसी नट को लूज़ करने के लिए 150 न्यूटन की फोर्स लगाई जाए तो उस स्पैनर की लेंथ क्या होगी। सो हमें गिवन है फोर्स F1 कि अगर आप जब टाइट करने के लिए उस नट को फोर्स लगा रहे हैं वो है F1 इज इक्वल टू 200 न्यूटन। उसके बाद उस स्पैनर की जो लेंथ है यानी L1 जो है वो 10 सेंटीमीटर है, उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया 0.1 मीटर। उसके बाद उसी नट को लूज़ करने के लिए अगर 150 न्यूटन की फोर्स लगाएं तो बताएं उस स्पैनर की तब लेंथ कितनी होनी चाहिए, यानी F2 गिवन है, L2 फाइंड करना है। एज वी नो दैट इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर सेकंड कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम लगेगी कि क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, या आप ये भी कह सकते हैं सम ऑफ ऑल टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो क्लॉकवाइज T2 इज इक्वल टा2 इज इक्वल टू टा1। तो इसके लिए फार्मूला F2 L2 L1 L2। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गए, यानी कि टॉर्क T2 के लिए F2 L2 और टा1 के लिए F1 क्रॉस L1 आ गया। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है L2। तो L2 यहीं पर रहेगा, इस फार्मूले को रीअरेंज कर ले। F2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो इसकी वैल्यूज़ को जब आप पुट करेंगे 200 मल्टीप्लाई 0.1 डिवाइडेड बाय 150, तो ये आपके पास आ जाएगा L2 इज इक्वल टू 0.133 मीटर। ये मैंने आंसर जो निकाला है वो मीटर के अंदर, जबकि बुक के अंदर सेंटीमीटर में गिवन है। तो इस आंसर को सेंटीमीटर में लाने के लिए आप क्या करेंगे, L2 इज इक्वल टू 0.133 मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 13.3 न्यूटन 13.13 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा बुक वाला।
आप ये आंसर भी लिख सकते हैं इस और ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल 4.10 और ये लास्ट न्यूमेरिकल है हमारा। अ ब्लॉक ऑफ मैस 10 किलोग्राम इज सस्पेंडेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्म बार 1 meter long. What force is required to balance it at its center of gravity by applying the force of the another end of the bar? कि एक बार है, एक रॉड है, उसकी टोटल लेंथ है वो है 1 मीटर, उसके सेंटर से तकरीबन 20 सेंटीमीटर करीब जो है वहाँ पर एक मैस है, एक ब्लॉक है जिसका मैस है 10 किलोग्राम, वो सस्पेंड किया गया है, वो लटकाया गया है। तो बताएं उस रॉड के सेकंड एंड पर जो लगने वाली फोर्स है वो फाइंड करनी है। तो आ जाएं देखते हैं कि मैस हमें एक एंड पर मैस जो लटका हुआ है उसका मैस है 10 किलोग्राम, तो डेफिनेटली वो मैस हैंग्ड है, सस्पेंडेड है, तो उसके अंदर वेट भी होगा, तो उसका वेट हम फाइंड करते हैं W = mg। तो क्योंकि W भी वेट है, वेट और एक फोर्स है, तो इसे हम F लिख देते हैं F1। तो ये आ गया 10 × 10, तो 10 × 10 क्या आ जाएगा, 100 न्यूटन आ जाएगा। उसके बाद जो सेंटर से उस ब्लॉक तक का जो फासला है वो है 20 सेंटीमीटर। तो इस सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया, 0.2 मीटर आ गया। और बाकी सेंटर से दूसरे एंड की तरफ अगर देखें तो वो कितना है, 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 पर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 मीटर। तो रिक्वायर्ड है हमें F2। एक बार मैं डायग्राम बना के थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक रॉड है, उस रॉड के सेंटर पर, सेंटर से तकरीबन इस तरफ या उस तरफ लगा लें, एक ब्लॉक है जो हैंग्ड है और ये पूरे इसकी लेंथ है 1 मीटर और हाफ की कितनी होगी, 50 सेंटीमीटर, यानी हाफ मीटर हो जाएगी। तो सेंटर से तकरीबन इधर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर का है और बाकी कितना बच गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 30 सेंटीमीटर। तो जब ये ब्लॉक लटकाते हैं, हैंग्ड है, तो उस वक्त ये डाउनवर्ड मूव करता है फोर्स F1 के साथ, वो है 100 न्यूटन। तो बताएं इस तरफ लगने वाली फोर्स कितनी होगी, ये हमने फोर्स दरअसल फाइंड करनी है, F2। तो उसके लिए हमने F2 फाइंड करना है। तो इस पर भी जो है सेकंड कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम लगेगी कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टार्क। तो टा2 = टा1। तो टा2 का फार्मूला F2 × L2 और टा1 का फार्मूला F1 × L1। हमने फाइंड करना है F2, तो F2 यहीं पर रहेगा, L2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। इसकी वैल्यूज़ जब पुट करेंगे तो फाइनल आंसर जो आपके पास आएगा वो है 40 न्यूटन की फोर्स, यानी जो सेकंड एंड पर लगने वाली जो फोर्स है वो कितनी है, 40 न्यूटन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस यूनिट के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आसान लगे होंगे, समझ आए होंगे। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।